नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऐसी खबर की जिसमें सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। क्या वह समाज में उसी तरीके की रचना को स्वीकार करती है या उसी तरीके की मंशा रखती है जो कि वह दावा करती है। सरकार यानी भाजपा नीति सरकार बात करती है हिंदुत्व की। हिंदुत्व यानी एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें सभी का समान परिवेश है, समान तरीके से रहते हैं, समान तरीके से विचारधारा है और समान तरीके से उनके आचरण है। यहाँ पर कहीं पर भी भेदभाव की बात नहीं की जाती, मगर जब राजनीतिज्ञों को राजनीति की रोटियां सेकनी होती है तब ये सारी परिभाषाएं कहीं धरी की धरी रह जाती हैं। करंट के जो विवाद है वह भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जो करंट विवाद है वह यूजीसी के नए फरमान, बल्कि इसे तुगलकी फरमान कहें, उसका एक उदाहरण है। और ये कहीं हवा से नहीं आ गया है कि सीधे आसमान से यूजीसी को कोई एक स्वप्न आया हो और उसने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया हो। किस तरीके से योजनाएं बनती हैं, किस तरीके से कोई आर्डर बनता है या किस तरीके से कोई योजना अमली जामा पहनती है, इस सब को जो लोग गंभीरता से जानते हैं, पास से जिन्होंने देखा है, वे जानते हैं कि सरकार के इशारे के बिना कहीं से इस तरीके के निर्णय होना तो दूर, सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि ऐसी सरकार काम कर रही हो जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी हों और अनेक राज्यों में उनके मठाधीश हों। बहरहाल हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए तुगलकी फरमान, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जो कि 13 जनवरी 2026 को लागू हुआ या विनिमय लागू किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थान में जाति आधारित भेदभाव को हटाना है, मिटाना है। हालांकि ये किस तरीके से इस भेदभाव को मिटाने वाला होगा, जबकि यह नियम ही भेदभाव को बढ़ाने वाला और इस सब जातियों के बीच में एक मोटी दरार, मोटी रेखा खींचने वाला है और हिंदू समाज को, हिंदुत्व को तोड़ने वाला है। तो क्या है इस पूरे नियम में, आइए उसकी बात करते हैं। तो हर विश्वविद्यालय कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी होगा, इक्विटी कमेटी होगी और हेल्पलाइन होगी। किसके लिए होंगी? उन समितियों में एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, उन्हीं के लिए ये समिति होगी। इसमें जनरल के कोई भी बंदे शामिल नहीं होंगे, ना ही कोई पुरुष वर्ग होगा, ना ही कोई स्त्री वर्ग, सामान्य वर्ग से होगी यानी जनरल कैटेगरी से होगी। अब दावा इसका किया जा रहा है कि इससे जाति आधारित भेदभाव को मिटाया जाएगा। कैसे मिटाया जाएगा वो तो सरकार ही जाने। वैसे भी कहा जाता है रउरा शासन की है नहीं के जवाब भाई जी। तो नियम में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए सख्ती से शिकायतों का निपटारा होगा, रिपोर्टिंग होगी और निगरानी के उपाय रखे जाएंगे। अब किस तरीके से निगरानी इसमें होगी, जबकि याचक को कहीं कोई सुनवाई, कहीं कोई उसके सुनने वाला नहीं होगा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। नए यूजीसी नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इन नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित है, जिससे सामान्य जनरल स्टडी के छात्रों और शिक्षकों को संस्थागत सुरक्षा
शिकायत निपटान के अधिकार से वंचित किया गया है। बिल्कुल न्यायोचित है। इस याचिका से जनशोध भी इत्तेफाक रखता है। याचिकाकर्ता के अनुसार इससे नियम में असंवैधानिक और भेदभाव बनते हैं और इसका उद्देश्य अब भेदभाव रोकने से आगे बढ़कर एक विशेष वर्ग बल्कि वर्गों को पुरस्कृत करना और उनकी जो विशेष वर्ग को जो लाभ देने वाला है ऐसा एंगल दिखाई देता है और कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति से जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। विरोध जो हो रहा है इसका पूरे देश भर में व्यापक विरोध है, मगर खासकर जाति आधारित जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, ऐसे जगहों पर सामाजिक और छात्र संगठनों ने नए नियमों के लिए खिलाफ जोरदार विरोध किया है। समूह ने इसे सवर्ण विरोधी और जनरल श्रेणी में अनुचित दबाव डालने वाला कानून बताया है। कुछ नेताओं और संगठनों के अनुसार नियमों में झूठी शिकायतों पर कोई कठोर सजा कारित की जाएगी तो उसके लिए याचक के पास में कोई प्रावधान भी नहीं है कि वो किसी समिति के पास जा सके। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि स्वाभाविक है इसमें राजनीतिक से रोटियां सेकी जाएंगी, वह इनके समर्थन में आ गई। इनकी प्रमुख मायावती ने यूजीसी के नियमों का समर्थन किया है और कहा है कि विरोध को जो दरकिनार कर इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उद्देश्य केवल समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, किसी विशेष वर्ग को लक्ष्य करना नहीं है। जानती वे भी हैं सब चीज़ें, मगर क्या करें, वोट की राजनीति जो है। केंद्र और शिक्षा मंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि नियमों को निष्पक्ष और गलत उपयोग से बचाकर लागू किया जाएगा। किस तरीके से सरकारी नियम लागू होते हैं, किस तरीके से उनके विनिमय लागू होते हैं, किस तरीके से उनके अध्यादेश जारी होते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इसकी वानगी ही देखना है तो SC/ST एक्ट के डाटा को ही देख लें, जो गवर्नमेंट के खुद के डाटा है। वर्तमान में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 देश में लागू है, जिसके तहत SC/ST के लोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, खासकर जनरल कैटेगरी के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। अब जो 2025 का डाटा है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर का जो डाटा है, वह कहता है कि कर्नाटक में पिछले सालों में SC/ST एक्ट के खिलाफ उस समुदाय के द्वारा जो संख्या है जो FIR की है वो 2412 दर्ज की गई, जिसमें पुलिस जांच में 1598 मामलों को गलत पाया गया, यानी कि वो जो FIR थी वो फाल्स थी और उसे पूरी तरीके से नकार दिया गया। यह लगभग जो टोटल शिकायत या FIR दर्ज की गई उसका 66% है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये जो है गलत शिकायतें, गलत FIR जनरल कैटेगरी के खिलाफ की जा रही हैं और उसकी भोगमान उस जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को कितनी भोगनी पड़ती होगी जब तक कि उसका जो वो खुद है वो निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता। इसके और भी कई छोटे छोटे उदाहरण हैं। एक विशेष SC/ST कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसले में एक महिला के खिलाफ उन्होंने एक निर्णय दिया, झूठी FIR दाखिल करने पर उनको 3.5 वर्ष की सजा दी गई। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ FIR दर्ज करने से SC/ST एक्ट लागू नहीं होता, उसका मुआवजा नहीं मिल सकता। लखनऊ में ही एक वकील लगभग 20 झूठी FIR दर्ज कराने के लिए 10.5 साल की सजा काट रहे हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए उन्होंने SC/ST एक्ट का सहारा लिया।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की पुरानी प्रतिष्ठियों के अनुसार भी कुछ मामलों में पुलिस ने पाया है कि लगभग 9 से 10% एफआईआर को फॉल्स बताया गया है। जांच पूरी की गई मगर वो गलत पाया गया। ध्यान रहे कि मतलब यह नहीं है कि एससी एसटी के लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में कोई आपराधिक कृत्य, कोई आपराधिक वारदातें नहीं हो रही हैं, मगर इन एफआईआर में जो दर्ज की जा रही हैं वो ज़्यादातर मामलों में फॉल्स निकल रही हैं, जो किसी न किसी तरीके से जनरल कैटेगरी के लोगों को परेशान करने का या उनसे धन ऐंठने का एक तरीका बन गया है। इसलिए सरकार का जो ये तर्क है कि इसे हम बहुत सावधानी से और जो है इम्प्लीमेंट करने का जो हम तरीका है वो बहुत स्पष्ट रखेंगे, वो कहीं न कहीं गले उतरता नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या एक बार ये लागू हो जाने के बाद किसी को इसकी चिंता भी रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में फिर सरकार किसी की सुनती नहीं है, कोर्ट में केस चलते रहते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। यूजीसी के नए मेलों का लक्ष्य उच्च शिक्षा में भेदभाव को कम करना है, लेकिन एससी एसटी एक्ट को लेकर झूठी एफआईआर डेटा और उसके मिसयूज की चिंता भी देश को करनी है। देश के लोगों को सोचना है। जनरल के लोगों के लिए गले की फांस भी बन सकता है, जिसे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। एक मीडिया हाउस होने के नाते से हम भी इस तरीके के समाज को बांटने वाले किसी भी निर्णय के खिलाफ है और सरकार को इस तरीके की जो एक उन्होंने अध्यादेश बनाया है, यूजीसी ने जो अध्यादेश बनाया है उस पर उसे पुनर्विचार करना चाहिए। और राजनीति के लिए अलग और भी संस्थान हो सकते हैं, शिक्षा के संस्थानों को कम से कम इससे बख्शना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप हमें बताएंगे तो खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।